नमस्कार दोस्तों, विजय टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक गर्ग, मनोरोग विशेषज्ञ। हम लोग अभी डिप्रेशन के बारे में एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें डिप्रेशन से संबंधित चर्चा की जाएगी कि डिप्रेशन क्या है, कैसे और क्यों होता है और इसका क्या क्या इलाज संभव है। आप सभी इसको ध्यान से सुने और आपके मन में अगर कोई भी सवाल डिप्रेशन से संबंधित उठे तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्रेशन है क्या। आमतौर पर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आज मन उदास है, आज मैं परेशान हूँ। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से मन कभी परेशान हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। वो छोटी छोटी परिस्थितियाँ जिससे थोड़ी देर के लिए मन परेशान हो जाता है, लोग उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। परंतु इसको हम डिप्रेशन नहीं कहते, ये अपने आप से परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। डिप्रेशन हम कब कहते हैं? जब एक ही प्रकार की मनोस्थिति, मतलब मन में उदासी लगातार रहे, दिन में ज़्यादातर समय तक रहे और कम से कम 15 दिन तक वो परसिस्ट करे, वो रहे, तब हम इसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। साथ में उदासी के साथ साथ, मन की उदासी के साथ साथ और बहुत सारे लक्षण होते हैं जो साथ में होने जरूरी होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के मन में उदासी होती है उसका किसी काम में मन न लगना, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, अकेले अकेले रहना, नेगेटिव ख्याल आना, ज़्यादातर भूख ठीक से नहीं लगना या कई बार ज़्यादा भूख भी लगती है, नींद ठीक से नहीं आना, सोशलाइज नहीं करना और कई बार उसके व्यवसाय में, काम में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जब ये परिस्थिति मनुष्य के, आदमी के व्यवसाय में, काम में या फिर उसके सामाजिक रिलेशंस में या उसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दे और ऐसी परिस्थिति कम से कम 15 दिन तक रहे तो हम इसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाली बीमारी है। अगर हम समझ संसार में देखें तो तीसरे नंबर पर इसका स्थान आता है, हार्ट डिजीज और एक्सीडेंट्स को छोड़कर। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में से एक है। और अगर हम इसमें कई बार क्या होता है, सुसाइड के भी विचार आते हैं जब ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ता है। और अगर हम पूरे समझ संसार में देखें तो एक साल में 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से, और हिंदुस्तान में करीब 3 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। तो बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाली बीमारी है। तो ज़रूरी है कि इसके लक्षणों को पहचाने जो मैंने अभी बताए और जल्दी से उसका उपचार के लिए सामने आए। आमतौर पर यह देखा जाता है स्त्रियों में डिप्रेशन पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण हार्मोन्स की वजह से है। जैसे हम जानते हैं कि स्त्रियों के हार्मोन्स अलग होते हैं और टाइम टू टाइम, एज के अकॉर्डिंग हार्मोन्स के अंदर बदलाव आता है। इवन मासिक धर्म की वजह से भी हार्मोन्स में हर महीने कुछ न कुछ बदलाव स्त्री के शरीर में रहते हैं जो कि डिप्रेशन का कारण बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति है, उनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है, घर में भी उनको काम करना पड़ता है और कई बारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको बाहर के साथ साथ घर दोनों काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है सोशलाइजेशन। मनुष्य स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। वो और लोगों से बात करके, अपने मन की बातें करके अपना जो नेगेटिव विचार हैं वो सब निकाल लेते हैं। स्त्रियां इस मामले में हम देखें तो कम इस तरह से दूसरे लोगों से संबंध रखती हैं और ज़्यादातर अपने घर में और अपने काम में ही व्यस्त रहती हैं, जिसकी वजह से वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो क्या बच्चों में भी डिप्रेशन पाया जाता है? हाँ, क्यों नहीं। अगर हम समझ संसार में देखें तो करीब 3% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। परंतु
बच्चों में जो लक्षण होते हैं वो वयस्कों की तुलना में देखें तो कुछ अलग तरह के लक्षण होते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है बच्चों में, गुस्सा करने लग जाते हैं छोटी छोटी बात पे, अपने आप को और बच्चों की तुलना में हीन समझना शुरू कर देते हैं, सोशलाइज नहीं होते, जैसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना बंद कर देते हैं, घर में रहना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, स्कूल जाना अवॉइड करते हैं। कुछ मानसिक तल पर भी चेंजेस बदलाव नज़र आते हैं, जैसे पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नंबर्स आने कम हो जाते हैं। शारीरिक तल पर भी कुछ बदलाव आते हैं, जैसे थका थका सा महसूस करते हैं, और कुछ पेट की तक प्रॉब्लम्स भी कई बार हमें बच्चों में डिप्रेशन की वजह से देखने को मिलती है। तो ये सब कारण सिम्टम्स बच्चों में रहते हैं डिप्रेशन के। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए बच्चों के मामले में भी, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, और अगर जल्दी से इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो इसका उपचार भी संभव है। तो अगर डिप्रेशन के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और डिप्रेशन से संबंधित कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।